सुनिए, सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़े हो जैसे मैं पढ़ रहा हूं। 25 साल के बाद जब मौलाए कायनात ने अपने दौरे हुकूमत में पहली दफा जमात पढ़ाई और असहाब मुस्तफा ने अली के पीछे नमाज पढ़ी, तो जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो असहाब एक दूसरे से मुड़कर कह रहे थे, लक़द ज़करनी सलात मुहम्मदिन, आज अली ने हमें नबी की नमाज याद दिला दी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पैगाम यह है कि जैसे नबी नमाज पढ़ते थे ऐसे नमाज पढ़ी जाएगी तो अल्लाह की इबादत होगी। जैसे अली नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ोगे तो अल्लाह की इबादत होगी। अब ये छोड़ा मैंने तहकीक करने के लिए जवानों के ऊपर कि तुम जाके सर्च करो, तलाश करो कि अली नमाज कैसे पढ़ते थे। मैं इस मेंबर से इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ और प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ एक जुमला कह रहा हूं, कोई अपनी किताब से साबित कर दे नबी ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, कोई तनाव खिंचाव की बात नहीं है, कोई दिल आजारी मतलब नहीं है। कोई अपनी किताब से दिखा दे कि सरकार ने हाथ बांध के नमाज पढ़ी। ले दे के दो रिवायतें हैं, दोनों रिवायतों में यह है कि हुक्म दिया गया कि आज के बाद हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाए। खुद शारहीन कुतुबे से आए सित्ता के शारहीन का यह इख्तलाफ है कि हुक्म दिया किसने। तय ही नहीं है कि हुक्म किसने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, सुना आपने ये शहनशाह नकवी साहब, इन्होंने छोड़ते वक्त इतनी बड़ी छोड़ी है कि दाएं बाएं देखा भी नहीं कि कोई पकड़ देगा इसको। इतनी लंबी छोड़ी और इसके छोड़ने पर मुझे इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितना ये सामने बैठे वाह 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 करने वाले हैं। इतने जाहिल अवाम है इन लोगों की, जितना बड़ा मिंबर हुसैन पे ये झूठ बोलते हैं उतनी बड़ी वाह वाह करते हैं। ये जितनी बड़ी तौहीन करते हैं इस मिंबर की, इसको मिंबर हुसैन भी कहते हैं और इस पर बैठकर झूठ बोलना ये इसकी तौहीन है। तो इतना बड़ा ये झूठ बोलते हैं, जितना बड़ा ये झूठ बोलते हैं उतनी ज़्यादा ये वाह वाह करते हैं। इतनी जोहला है इनकी अवाम, किसी को तहकीक करने की तौफीक नहीं है। कहता है ये नमाज मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद करा दी। तो यकीनन जब हज़रत अली नमाज पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह की नमाज तो याद आएगी, क्योंकि हज़रत अली की नमाज कोई करीम आका की नमाज से मुख्तलिफ तो नहीं होगी। यकीनन जिस तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। तो उनकी नमाज देखने से अबू बकर नमाज़ पढ़े तो रसूलुल्लाह की नमाज़ याद आएगी, हज़रत उमर नमाज़ पढ़े, उस्मान गनी पढ़े, मौला अली पढ़े, साहबा नमाज़ पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ याद आएगी, क्योंकि उन्होंने नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। वो नमाज अपने घर से लेकर नहीं आए थे बल्कि उन्हीं से सीखी थी। तो ये रवायत बयान करके जिसमें ये जिक्र ही नहीं है कि नमाज के दौरान हज़रत अली ने हाथ बांधे या हाथ छोड़े, इसका कोई जिक्र नहीं है। आप लंबी सी छोड़ दी, आप मैंने छोड़ा तहकीक करने वाले पर कोई अपनी किताब से साबित कर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी हाथ बांध के नमाज पढ़ी हो, अपनी किताब से साबित कर दे। तो जनाब हम कर देते हैं, अभी करते हैं, लेकिन आप अपनों में बैठ के ये लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जोहला है, आपकी जाहिल अवाम है, वो आपके झूठ पर वाह वाह करते हैं। हम आपके झूठ की पकड़ करने वाले हैं। सुनिए, सही बुखारी आपने दावा किया कि कोई अपनी किताब से साबित कर दे, एक रवायत साबित कर दे, एक नहीं मैं एक से ज़्यादा करूँगा। आप सुने, सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 102, वो लिखते हैं कि हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को इस बात का हुक्म दिया जाता था कि आदमी नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखे। इस पर नकवी साहब ने इतराज़ किया कि हुक्म दिया जाता था, लेकिन ये हुक्म किसने दिया, ये शारहीन का इख्तलाफ है। यही इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ी कि बाद में तुम लोगों ने यही पेश करनी बुखारी की रवायत कि ये हुक्म दिया जाता था, और ये हुक्म किसने दिया इसमें शारहीन का इख्तलाफ है। मैं बताता हूँ ये हुक्म किसने दिया, आगे सुनिए। इसी की तायीद और रवायत, शारहीन के अक़वाल नहीं पेश करूँगा, रवायतें पेश करूँगा
मौला अली के कवाल पेश करूँगा जो आपके लिए भी हुज्जत है। तो ठीक है, तो ये आप सुने आगे जी। सही इब्ने हब्बान सफ़ा नंबर 577 और हदीस का नंबर है 1860। सुनन निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा 141, सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 105। इन तीनों में ये रवायत मौजूद है। वो रवायत क्या है सुनिए। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि देखूं, सहाबी रसूल ने इरादा किया कि मैंने देखूं कि रसूल सल्लम नमाज कैसे पढ़ते हैं। वो जब देखने लगे, क्या देखा कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हुए तकबीर कही और दोनों हाथ अपने दोनों कानों के बराबर उठाए, फिर अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर रख लिया और इसे बांध लिया। दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर रख लिया। ये इब्ने हब्बान, अबी दाऊद और निसाई हवाले मैंने आपको हदीस के नंबर पेश कर दिए हैं, ये लिख ले अपने पास। आपने कहा कोई एक अपनी किताब से साबित कर दे, ये साबित हो रहा है, अपनी किताबों से साबित हो रहा है। ये आपके चैलेंज का जवाब दिया जा रहा है कि आपने इतनी लंबी छोड़ी और सामने जो आपके सामीन बैठे हुए थे, जो नाजरीन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा चैलेंज कर दिया और अहले सुन्नत में से कोई अपनी किताब से साबित ही नहीं कर सकता। ये जो आप इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, ये सिर्फ आपके घर तक महदूद है, वहाँ काम दे सकती हैं, उससे बाहर नहीं। फिर सुनिए जी, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत जो आपके नज़दीक भी काबिल हुज्जत है और सही इब्ने हब्बान में है, सफ़ा नंबर इसका 554 और 55 है और हदीस का नंबर है 1770। इब्ने अब्बास वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात को इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम सहरी में तख़ीर करें, यानी सहरी जो है तख़ीर से करें, इफ्तार जल्दी करें और नमाज में अपने दाएं हाथों से अपने बाएं हाथ को पकड़ लें। जब नमाज में दाएं हाथ से बाएं को पकड़ेंगे तो क्या सूरत बनेगी, ये आपको बखूबी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि नमाज हाथ बांध के पढ़ा करते थे। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि करीम आका ने फरमाया, हम तमाम जितने भी नबी आए सारी जमात को यही हुक्म दिया गया है कि नमाज में हाथ बांध के नमाज़ पढ़नी है। आपने कहा कोई एक साबित करो कि रसूलुल्लाह ने, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह की नहीं बल्कि जितने भी कमो बेश 1,24,000 नबी आए वो सारे के सारे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ा करते थे। अगरचे शरीयत में बहुत से हकाम में इख्तलाफ भी है हमारा अंबिया साबिकीन के साथ, लेकिन ये बात मुतफ़क़ है कि वो भी नमाज हाथ बांध के पढ़ा करते थे। हमारे करीम आका भी नमाज हाथ बांध के पढ़ा करते थे और उनकी उम्मत भी जो है वो हाथ बांध के पढ़ा करती है। जो उम्मत से खारिज लोग हैं वो जिस तरह मर्जी पढ़े, वो उनकी मर्जी। आगे जी, मुसन्नफ इब्ने अबी शाबा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 322 और 321, हदीस का नंबर है 3959। क्या है, अन वाइल इब्ने हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनिही अला शमालिही फिस सलाति तहत सुर्रा। क्या फरमाते हैं वाइल बिन हुजर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि आपने नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखा, तहत सुरा, नाफ के नीचे रखा। आगे जी, जो हदीस नंबर 5 आपके सामने पेश खिदमत है, तमहीद इब्ने अब्दुल बर से और इसकी जिल्द नंबर है 8 सफ़ा नंबर है 164। उसमें क्या लिखा हुआ है जी, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। उक़बा बिन सबहान जो है वो रवायत करते हैं हज़रत अली से, वो कहते हैं समी अलीयन यक़ूलु फ़ी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, को जो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल है फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर, इसकी तफसीर हज़रत अली से पूछी गई। वो इसकी तफसीर करते हुए क्या फरमाते हैं, हज़रत अली फरमाते हैं काला वदउल युमना अलल युसरा तहत सुर्रा। वो इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखना सुन्नत है।
ये कौन कह रहा है? ये कुरान करीम की आयत की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तफसीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नमाज के अंदर दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखना ये सुन्नत है। और आपने खुद कहा नमाज उस तरह पढ़े जिस तरह अली पढ़ते हैं, इबादत उस तरह होगी अगर अली की तरह नमाज पढ़ी जाएगी। तो हज़रत अली ही फरमा रहे हैं कि नमाज के दौरान अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखना ये सुन्नत है। नकवी साहब आपने इतनी लंबी छोड़ी और आगे सुनिए। मुस्नद इमाम ज़ैद, और इसके बारे में बाज़ जो है अहले इल्म वो इख्तलाफ करते हैं कि ये शिया की कुतब है। अगर शिया की है तो फिर तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर अहले सुन्नत की है फिर भी तुम्हारे चैलेंज का जवाब है, तूने कहा है कि अपनी किताब से कोई साबित कर दे। अब इसको शिया की मान या सुन्नी की मान, लेकिन रवायत पेश खिदमत है। मुस्नद इमाम ज़ैद बिन अली, उसके सफ़ा नंबर 219 बाबुल अफ्तार में है, हदीस का नंबर है 300। वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अन अलीय्यिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला सलासुन मन इखलाकिल अंबिया सलावतुल्लाहि अलैहि व सलामुहु अलैहिम ताजीलुल अफ्तारी व ताखीरुस सुहूरी व वदउल कफ़्फ़ा अलल कफ़्फ़ा तहतुस सुर्रा। फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि 3 चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम के इखलाक में से हैं। 3 चीज़ें अंबिया अलैहिस्सलाम का इखलाक है। 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? रोज़ा जल्दी इफ्तार करते हैं, सहरी देर से करते हैं, और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखते हैं। ये अंबिया अलैहिस्सलाम का इखलाक है। ये सिर्फ हमारे नबी नहीं, तमाम नबियों की यही सुन्नत है। आप कहते हैं कोई ये एक साबित कर दें कि नबी अलैहिस्सलाम ने, तमाम नबियों अंबिया अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही नमाज़ पढ़ी है जिस तरह अहले सुन्नत नमाज पढ़ते हैं। आगे सुनिए जी, हदीस नंबर 7। आपने एक पूछी, ये 7वीं पेश खिदमत है। एक मांगी थी, आपका जवाब तो एक से ही हो गया, चैलेंज का जवाब तो एक से हो गया, कोई एक पेश कर दे। ये 7वीं है पेश खिदमत। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 324, उसमें है जी हदीस नंबर 3966। तो रवायत है अबू जुहैफा से, वो कहते हैं उन्होंने भी हज़रत अली से रवायत किया है, अन अली काला मिन सुन्नति सलाती वदउल ऐदी अलल ऐदी तहतुस सुर्रा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुनिए। फरमाते हैं कि दाएं हाथों को बाएं हाथों पर नाफ के नीचे रखना नमाज की सुन्नत में से है। ये नमाज की सुन्नत है, दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रख के नाफ के नीचे रखना। ये हज़रत अली फरमाते हैं। तो नमाज उस तरह होगी जिस तरह मौला अली पढ़ेंगे। तो ये मौला अली की नमाज आपके सामने पेश कर रहा हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पेश कर रहा हूँ। नमाज इस तरह नबी ने पढ़ी उस तरह अहले सुन्नत अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी उसी तरह अहले सुन्नत पढ़ते हैं, और जिस तरह हज़रत अली ने पढ़ी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी तरह अहले सुन्नत पढ़ते हैं। और यही तरीका है और यही अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यही अंबिया अलैहिस्सलाम का इखलाक है। रवायत पेश कर चुका हूँ। आगे जी रवायत नंबर 8 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो क्या फरमाते हैं? अन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन काला मिन अखलाकिन नबुव्वती ताजीलुल इफ्तारी व ताखीरुस सहूरी व वदउका यमीनिका अला शमालिका फिस सलाती तहतुस सुर्रा। फरमाते हैं तो अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक में से ये चीज़ें हैं, रोज़ा जल्दी इफ्तार करते हैं, सहरी देर से करते हैं, और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखते हैं। हदीस नंबर 9 पेश खिदमत है, समात फरमाइए। सुनन अबी दाऊद, ये भी सहा सित्ता की मुस्तनद किताब है। हम अपनी किताबों से साबित कर रहे हैं, आपने चैलेंज किया कोई अपनी किताब से साबित कर दे। ये आपका जवाब पेश खिदमत है। सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 117, उसमें है ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। अन्ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ा अलल कफ़्फ़ा फिस सलाती तहतुस सुर्रा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर नाफ के नीचे रखना यह सुन्नत है। हदीस नंबर 10, ये भी सुनन अबी दाऊद जिल्द 1 से सफ़ा नंबर 117 पर है, जो पहले पेश किया उसी सफ़े पर यह हदीस भी है। और दूसरा ये है तमहीद इब्न अब्दुल बर जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 164 पर। क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं
अखजुल अकुफ़ा अलल अकुफ़ा फिस सलाती तहत सुर्रा। वो भी फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नमाज के अंदर दाएं हाथों से बाएं हथेलियों को पकड़कर नाफ के नीचे रखना ये सुन्नत है। ये अशरा मुबशरा के नाम पर मैंने 10 रवायतें पेश की। नकवी साहब आपने एक मांगी थी कि कोई एक पेश कर दे, मैंने एक नहीं बल्कि एक की बजाय अशरा मुबशरा सहाबा इकराम जो जन्नती सहाबी हैं, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, मेरे करीम आका ने दी, उनके नाम की 10 रवायतें पेश की हैं कि नमाज में हाथ बांध कर नाफ के नीचे रखना ये सुन्नत है। यही मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का तरीका है, यही इमामुल अंबिया का तरीका है, यही अंबिया साबिकीन का तरीका है। और आपने बहुत बड़ा दावा किया था, वो धड़ल्ले से ज़मीन बोस हो गया है। आपके दावे का कला कमा हो चुका है, आपके दावे का जवाब मिल चुका है। आपने एक रवायत का जो है इसरार किया है, आपने डिमांड की है, उसके एक के बदले में आपको 10 पेश कर दी गई हैं। और आप मिंबर पे बैठ के जितने मर्जी झूठ बोले, वो आपके अपने लोगों तक तो मोतबर हो सकते हैं, दूसरे लोगों तक वो नहीं हो सकते, क्योंकि आप मिंबर पे बैठकर मिंबर हुसैन की तौहीन करते हैं और बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं जो आपके लोगों से पकड़ी नहीं जाती। वो सिर्फ यहाँ तक उनकी रसाई है कि वो वाह 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 कर लें, जितना बड़ा झूठ आप बोलेंगे उतनी वाह 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 करेंगे। वो आपकी वाह वाह तक उनकी रसाई है, तहकीक से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके लोगों का किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और किताब पढ़ लें, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, वो पढ़ लें, उनसे उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं। बस वो वाह वाह आपकी झूठ सुनते हैं और वाह वाह करते हैं।